राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर सरकार से अनेक सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को करारा जवाब दिया, लेकिन अचानक अमेरिका की मध्यस्थता में विराम लगा दिया गया, जो देश की संप्रभुता और आत्मनिर्णय पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, कभी भी किसी बाहरी दबाव में सीज फायर नहीं हुआ। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पूरा विपक्ष इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़ा था। इसके बावजूद सरकार ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। उधर टीकाराम जूली ने मांग की है कि इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि सरकार ने किस दबाव में यह निर्णय लिया और आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, जिस प्रकार के हालात बने, पाकिस्तान ने जिस प्रकार से कायराना हरकत की, हमारी सीमा के अंदर घुस के हमारे निर्दोष लोगों को जो मारने का काम किया, उसका जवाब सेना ने वहां पे जो आतंकी ठिकाने हैं, जिन आतंकियों को पाकिस्तान पनाह देता है, उनको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना के द्वारा किया गया। और जो ऐतिहासिक काम हमने विपक्ष के नाते, पूरा विपक्ष सरकार के समर्थन में खड़ा रहा। हमने कहा कि सरकार निर्णय ले कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने पहले दिन समर्थन दिया। यहाँ भी हमारे द्वारा भजन लाल जी को, मैं खुद बैठक के अंदर शामिल हुआ और मैंने आग्रह भी किया था सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उन्होंने बैठक भी बुलाई और हम लोगों ने जो सुझाव दिए उन पर काम करने की भी उन्होंने बात की। ऐतिहासिक क्षण था कि जब पूरा देश एकजुट था आतंक के खिलाफ। इसी दौरान जो सीज फायर की घोषणा हुई और घोषणा भी अमेरिका के द्वारा की गई, जो कि आज तक का जो हमारे देश का इतिहास है, चाहे हमारे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, बीजेपी के रहे हो या अन्य गठबंधन की सरकारों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हो, सब लोगों ने हमेशा ये बात पुख्ता की है कि कश्मीर जो है वो हमारा मसला है, हमारा अंग है और इसमें तीसरे किसी भी व्यक्ति की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं। तो आज अमेरिका बीच में आके कहां से ये कह रहा है कि मैं दोनों देशों को बैठाऊंगा, तीसरी जगह पे बैठ के हम बात करेंगे, तो ये हम लोग जानना चाहते हैं। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निवेदन किया है मोदी जी से कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उस पर चर्चा हो और फिर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। जो पहलगाम की घटना से लेकर आज तक का जो सीज फायर तक की जो भी घटना हुई है, पूरा घटनाक्रम है, इसके बारे में चर्चा हो, देश के सामने पूरी जानकारी आए कि हमने किन बातों पे सीज फायर के अंदर सहमति दी है और क्या हालात बॉर्डर के ऊपर रहे हैं, क्या क्या स्थितियां रही जिनके अंदर सीज फायर किया गया और अमेरिका की इसके अंदर क्या भूमिका रहेगी। इन सारी चीजों को लेकर हमने अपनी बात रखी है। कल AICC की तरफ से पायलट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हम चाहते हैं कि जो भी बात है वो जनता के सामने आनी चाहिए। उधर सरिस्का में एलिवेटेड रोड पर चल रहे आंदोलन को लेकर अलवर ग्रामीण विधायक जूली ने जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि ग्रामीणों से वार्ता करके हल निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों की अवैध कटाई और अवैध माइनिंग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके अलावा पैंथर और बाघ के हमले की घटनाओं के चलते लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। मैंने जिस दिन राजस्थान सरकार के अंदर अलवर से मंत्री बने थे संजय शर्मा जी और भारत सरकार के अंदर मंत्री बने थे भूपेंद्र यादव जी, उस समय मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे दिल के अंदर ये बात आई थी कि अब तो सरिस्का के लोगों को आंदोलन से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत समय से इन लोगों ने आंदोलन किया है। जो सरकार के कानून है, जो नियम है, उनकी पालना कराने के लिए बेचारे आंदोलन करते आए हैं और आज दोनों जगह हमारा जो है हिस्सा है, उसके बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। एलिवेटेड रोड बनाने की बात थी, जो मेन कोर एरिया है उसके अंदर, जो थैंक यू पुलिया से और नहीं थैंक यू पुलिया से और भरथरी पुलिया से, जो मेन कोर एरिया है उसके अंदर एलिवेटेड रोड बनाने की बात थी। लेकिन उसके बाद बाईपास बना और अब एलिवेटेड भी आप बाईपास ही बना रहे हो, तो फिर वो तो ऑलरेडी चालू है, तो उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो अंदर है, कोर एरिया के अंदर है, वहां जो लोग रह रहे हैं, हमारी आस्था के
दो बड़े केंद्र वहां पे हैं, पांडुपोल जी हैं, भर्तृ बाबा का स्थान है, वहां लोग रहते हैं, ग्राम पंचायतें हैं, पूरा इलाका है, वहां उन लोगों का जो जीवन यापन इससे हो रहा है, तो आप उन लोगों को एकदम खत्म करने पे क्यों तुले हुए हैं? आपको दोनों ही बातों को ध्यान रखना है। आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में भी सोचना है और वहां जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है। आप एक तरफ की सोचोगे तो फिर दूसरा पक्ष कहां जाएगा? और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मिश्रा के अनुसार इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर की मौजूदा स्थिति सहित सीज फायर के आधार और अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि संघर्ष शुरू होने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया था, लेकिन अब सरकार ने सीज फायर कर दिया है, तो इसकी जानकारी भी संसद के विशेष सत्र के रूप में राजनीतिक दलों को देनी चाहिए। सर, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। जब युद्ध शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक और युद्ध के बीच में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो सीज फायर के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और विपक्षी दलों को जानकारी नहीं दी। आपको लगता है कि अब वर्तमान समय में सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाकर और विस्तृत जानकारी देनी चाहिए? जब सारे दल, राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, तो सीज फायर से पहले उनकी एक बैठक बुला लेते हैं। और चलो कोई इनकी मजबूरी है तो संसद का सत्र बुला ले। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं और वहां स्थिति स्पष्ट करे कि मेरी ये मजबूरी रही, इसलिए मैंने आपकी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और सीज फायर कर दिया। देश की आवाम को पता तो लगे, जो इतना भरोसा प्रधानमंत्री जी पर कर रही है, कि आपने किया क्या है और क्यों किया है, क्या मजबूरी थी ऐसी। तो सर, आपको लगता है कि इस समय में संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारत सरकार? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं भैया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इस मामले में कोई राजनीति नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, राष्ट्र इतने सारे दल केंद्र सरकार के भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश हित में फैसला करना चाहिए और सबको विश्वास में लेकर फैसला